आवो भैणे गल मिल है अंक सहेलड़िया है, मिल के करे कहानियाँ समरथ कंत किया। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, हरमन प्यारे सिੱਖੀ गुलदस्ता दर्शकों ते ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰਜਨ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਅਲਾਪ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? तो साहब ने कह देता, इन पुत्रन के शीश पे वार किए सुंदरी, मैं सौदा कर लिया, तेरे चारे पुत्र मैं इन्हां दे बदले कुर्बान कर दिते, इन्हां दे बदले कुर्बान कर दिते। एक सिख ने उस वेले उठ के गुस्से विच कह दिता, कहने लगा तेरे पुत्र शहीद नहीं होए जे मैनू बुला लेना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कौन है? इनू दल्ला चौधरी कहते। दल्ला चौधरी कहना मैनू बुला लेंदा, तेरे पुत्र मैं शहीद नहीं होने देने सन, मेरे को 500 बहादुर थे, वो जाना कुर्बान कर दे, तेरे मकसूद के कतल ना होते। साहिब ने कहा, भाई डलिया उच्चे बोलना, बोलिए करतारो करिए। आखो सतनाम, तेरी रजा विच राजी रहने वाला मेरा गुरु नहीं सच है। सतगुरु कहन लगे, गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां, कहंदा असीं जिथे तेरे पुत्रां दा पसीना टुंदा उत्थे असीं अपना लहू डोलदे। साहब कहंदे फिर भी कई मौके मिलणगे, फिर डोल लिओ। आखो सतनाम जी, कई रिश्तेदार भी इदां करदे हुंदे बगैर जदों रज के खादा होवे पीता होवे कहिंदे तेरी भी नखी है मैं तू रूह ही ला जा देख किड्डा प्रकार कर लगा, कहंदा नाली ना लंघ जावे किते इत्थे ये पग लैके ना घर चले जाए। तो कहते ने साहब कहते चलिया, गल करनी बड़ी सौखी है, बोल पालना बड़ा औखा है। कहने लगा ये उन्हें मर्दा विचों नहीं चौधरी डल्ला, असी जो कहने होने पूरा कर दिखाने होने। साहब ने कहा सिख तो चंगा पर है हंकार ना लिबड़िया होया। उस वेले दरबार के अंदर एक सतगुरु के चरणों के अंदर बंदूक बेटा लेके दरबार
दी आवे गुठाली पाए तेरी खाल फुलाल दी बिंदी गुठाली पाए हो लब लब दारू फक दी हाय हो लब लब दारू फक दी नाल जैसी का खाए हो गुटलोए दा पीर के हरदीप सिंह साहब उन्होंने टोटिया जो खुश हो 30 रुपया इनाम का पैसा दे रहे हैं आप जिस गुरु की शरण में बैठे हो और जिस गुरु ने सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़ना कराया है गुरु मान्यो ग्रंथ व्यक्तिगत पूजा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बंद कर दी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇਥੋਂ ਬਚਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ सोने फिरकियां होने लग पैणगे क्यों भाई सोना तो एक ही कीमत रखता होंगे भावें तुहाडे कोल होया मेरे कोल होया ओहदा भाव किवें घट सकदा है कि मेरे हाथ च होवे फिर भाव घट जाए तेरे च बढ़ जाए तो फिर सोना नहीं मनम्मा होवेगा फिर पखंड होवेगा अजकल के गुरु कान च फूक मार के कहंदे तू ना किसी नूं दस रोटी जे पुछना होवे तो मेरे कोल आई मल्लो मल्ली कन्ना च उन्होंने फूका मारी जाते हैं कन्ना मन्ना गुर तू मेरा चेला मैं तेरा गुर 10 रुपये उर तो गुरु फुर इन्हां गुरुआं दी कहानी ये तो परिवारां नूं कारां च लगी फिरदे आ हुण मेरा गुरु नहीं कारां च लगी फिरदा है मैं उस गुरु का चेला हाँ मान नाले आखो सिखो तुसीं उस कलगी वाले दे सीखो साहब लाते हो जिसने अरदास भी अंत में की होवे पे सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सभे करतारा वाहिगुरू ये मेरे सिख ते सेवक जिहड़े हन
इन्हों कोई औकड़ ना आए। ऐसे गुरु उन्होंने गल कर रहे हैं। हाले थोड़ी जी गल अंकर हंकार का पैदा होया सी भाई डल्ले के मन में कि जे मैं होंदा ये गल्लां आम पिंडां च भी चलदियां ने। कई मुंडे गल्लां करते करते कहते होंगे फलानी से लड़ाई हो, कहते जे किते असीं होंदे मैं तुहानूं दिखा दिंदे कुछ। लै टीरी दे अंबर चुक्या है ये दिखाण दा भीम है। कई बुढ़े बहुत इस गल से औखे हैं, सियाणे होए हैं। जिदन असीं नहीं होना देख लो तो बिंदर सिंह मंगदा फिरना। लै जितना राजा भुज बैठा है, जिथे तू नहीं हो कि रोटी खाते। अब बाकी का संसार तेरे बिना भी जुड़ा ही है। देखो कितना भलेखा बंदे नूं पिया जिथे मैं नहीं। आ सारा हौमे का ही रोग है सारे का सारे। तो साहेब हंकार तो पद्धरा करते सी पहला सिख नूं ते हंकार ना रहे। जे हंकार महाराज कहते हौमे नामे नाल विरोध है। जे हंकार है मन च नाम नहीं टिकता। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ बहुत विरोध है। दोए ना वसे एक ठार। एक जगह नाम ते हमें दो इकट्ठे रह ही नहीं सकते। ये कदे नहीं रहते। कहते सिख तो चंगा पर हंकार नाल बड़ा लिबड़िया है। हंकार नाल लिबड़िया है। उस वेले सतगुरु सूरमे ने हंकार साफ कर दिता। इनू सूरमा गुरु कहते। सिख ने आके बंदूक रखी, सतगुरु ने हाथ पर बंदूक ला ली और उसने सिफत की बंदूक की। ते भाई डल्ला मोहरे बैठा सी, ताण आकड़ी पई सी और कहंदा भी मैं उन्हां विचों जिहड़े 500 सिख नाल है मेरे हुक्म चलदा और गुरु गोबिंद सिंह नूं भी मैं कह सकदा भी तेरी गलती नाल तेरे पुत्र कतल होए है। होर कौन कह सकदा। कई आदमियां नूं इह बड़ी आदत हुंदी विआहां शादियां विच एवें कड़म चौधरी बन जाना। ओ जी हुण तुसीं बस करो। एक मैनूं कहंदा एक दिन सानूं रोज़ ही बाहर रहिंदा पिछे बैठा कहंदा जी पंडित जी हुण तुसीं बस करो। मैं क्या जी तुसीं किहड़ियां चों है। तो कोलों ही बैठा जिहदे असीं कर गए सी कहंदा जी नहीं तुसीं 1 घंटा होर कीर्तन करना। उन्होंने कहंदा धन्ना सिया ते रोटी खानी तो खा ला नहीं तो जा। मैं क्या वाह भाई वाह। कई आदमी अपनी इज्जत आप ही करा लेंदे, अपनी अकल का पता मुजाहरा कर देंगे। खा मखा कड़म चौधरी बन जाना। एक तो चौधरी होंगे एक कड़म चौधरी। मलो मली किसी के काम जाके लत्ता मारी जानी है। तू इधर रख दरी इधर बिछा। इन पूछे तेन पूछया दरी बिछाओ। ये जिन लिया बिछाउनिया नहीं जानता। ध्यान दो हजूर ने उस वेले ओदा हंकार दूर करने लई भाई डल्ले नूं कहा सतगुरु युक्ति नाल करते हैं। कहने लगे देखता बंदूक चंगी है। बड़ा खुश होया कहंदा लाज जी आए वेख ला मोरली लैन च हो गया। सारे सिख पुराने बैठे यार किसी ने पूछा कि मैनू पूछा महाराज ने। कहते जी हाँ। कहता जी बहुत खूबसूरत बंदूक है। बड़ी खुशी नाले होर ऊपर चौड़ा हो गया थोड़ा। कहते फिर इन परख लीए। कहना जरूर परखनी चाहिए, जरूर परखनी चाहिए। कहते चंगा फिर बंदूक सतगुरु ने ली और लैके भाई डल्ले नूं इउं इशारा
बोले सजे बादशाह बंदूक उठा के, बोले सजे बादशाह बंदूक उठा के। भाई डलिया एनु अजमाना, देख लिया भाई डलिया एनु अजमा के, देख लिया भाई डलिया एनु अजमा के। देख लिया भाई डलिया, देख लिया भाई डलिया एनु अजमा के, देख लिया भाई डलिया एनु अजमा के। अपनी हाथों कोई लिया बुला के, अपनी हाथों कोई लिया बुला के, अपनी बोझ जो कोई लिया बुला के, अपनी बोझ जो कोई लिया बुला के। पूरा आखिया डलिया हुण है सी याद सानू बयान तैने अपनी फौज की सिफत की लेना असल है इम्तिहान असा परखना इस बंदूक ताई आवे सामने एक जवान तेरा आलू सुखता ओनू सुख आनंद मिलू मुक्ति हो जग दा भी सन्मान तेरा। देख लिया भाई डलिया एनु अजमा के, पर तुम्हें अपनी फौज जो कोई लिया बुला के, तुम्हें अपनी फौज जो कोई लिया बुला के। लगे गोली निकलदी सलहिक विच पाके, 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 लगे गोली निकलदी सलहिक विच पाके। काफी बैठी थी हजूर के चरणों च, लेकिन गल अज डल्ले नाल चलती निशाने बिना गल नहीं ना कोई बनती। डल्ले ने बहुत बड़बड़ियां गल्लां कीतियां सन, झूठ बोलने वाले आदमियों को बड़ियां अकल दियां झूठ बोलण दियां बिरता होंदियां। ये गल बिल्कुल ठीक है, कई आदमी झूठ बोलते उन्होंने झूठ का पता लग जाता। कई आदमी ऐसा झूठ बोलते हैं भाई झूठ सुनने वाले नूं बिल्कुल प्रतीत हो जाए पे सच है। राजा ते वजीर, एक सेकंड इधर जरा ध्यान दे। राजा ते वजीर शाम के समय सैर कर रहे हैं ते एक कौम की बड़ी जथेबंदी है जानवरों विचों गिद्दड़ां दी, इन्हूं जंपक कहते संस्कृत में, गिद्दड़ नूं जंपक। बहुत जथेबंद है ये, वेख्या होना एको ही टाइम बोलते हैं सारे। असीं भावें 50 बार कहिए भी एक बारी सारे इकट्ठे वाहेगुरू करो, सारे ने कई खाद करना पैंदी उसले मगरों कर लें। तुसीं गिद्दड़ां दी जथेबंदी देखो कितनी तगड़ी है भाई, एक बोले जिथे जिथे सारे बोलणगे।
इन्हां तो शिक्षा लैनी चाहिए। वजीर कहता, राजा कहता भी आ कू बड़ी हो रही, महलों तो बाहर कदे घट आया सी। कहता ये आवाज़ां काहदियां? कहता जी गिदड़ां दियां। देखो झूठ बोलण दा ढंग वजीर दा, गिदड़ां दियां। कहता ये की कहंदे वजीर साहब? कहता जी सर्दियां दा मौसम आ गया, ये भुखे है ते नाले कहंदे है भी सानू कंबल दिओ। साडे वजीर इदां दसदे जाके हुण ध्यान दिओ जरा, कंबल दिओ। कहता भी ठीक है, मेरे राज के अंदर राजा बड़ा इंसाफ पसंद सी। कहता मेरे राज के अंदर ये बेचारे पाले मरते हैं, लै कहता मैं तेन 10,000 रुपए का चैक देता, इन्हों कंबल लैके कल नूं वंड दे। कित्थे बनने सन, कित्थे लिजाने सन, कागजी कार्रवाई करनी है। दूआ दिन फिर हो गया, राजा कहता अज भी इधर ही चलना शहर नूं। जब फिर गए तो गिदड़ उस वेले, वो तो रोज बोलते, फिर बोले। कहता वजीर साहब इन्हों कंबल पहुंचे नहीं, ये फिर बोलते हैं। देखो झूठ बोलन की बेद। कहता जी सारिਆਂ ਨੂੰ पहुंच गए, हुण तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडी आरती उतार रहे सारिਆਂ ਦਾ। कहता तुहानू दस रहा मैं तुहानू पहुंच गया। तरीका है झूठ बोलने का भी। कई साध इदा दी गल्लां बहुत करते हैं। आ जिहड़ा तुहाडा बुढ़ा है, पिछले जन्म च जी गिद्दड़ हुंदा सी। लगा किहड़ा पुछे ते कद हुंदा सी, कित्थे रिहा ये तो जी जानी जान है संत। बस तुर पैंदियां फिर आ लाना किहड़ा मगर थाल लैके संत आए आ साडे संत। अपने संत नूं भावें कदे नमस्कार ना की, सत श्री अकाल ना कही होवे, जिहड़ा अपना संत कमा के निआणिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਆ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जे तो परख ठीक आ गया तो ठीक है, तो जे उदा ही करी जाता तो जी साडा तो हुण कल फिर कल हाले वो पुछदा न्याणियां दी राजी खुशी है तेरे न्याणे निके, तो वह कही जाता जी 35,000 कल आ गया। लै वो बच्चे पुछण डे राजी खुशी, कहता 35,000 आ गया। तो जे मगरों आख दे 5 रुपये मैनू उधारे दे, कहता हुण ये सारा काम उन्होंने सुपुर्द कीता, 5 रुपये दे नहीं सकदा। यानी गप्पा नाल ही लोभ पाउणा चाहुंदा, गप्पा नाले पे असीं हुण बहुत बड़ियां विचों हो गए। साध संगत ध्यान दिओ जरा। महाराज कहंदे वे परखना चाहिदा, मित्र ना आवे कम मौके पीर दे, दरिद्र ना होए दूर मिले अमीर दे, दिल ना होवे शांत मिले फकीर दे, मुक्ति ना होवे हासिल मिलिया पीर दे, फिर चारे दईए रोड डूंगे विच नीर दे। परख लईए। कहंदा जी परख लो, परख लो। कहंदे चंगा फिर एक सिख 500 विचों उत्थे खड़ा कर दे, मैं उसकी छाती की गोली मार के देखनी है कोई गुरु अजकल का इदा का? ध्यान नाल सुनने वाली गल है। गुरुआं दा पुहाड़ा बहुत वा हुण, कोई गुरु है इदा का भई इहदी छाती की गोली मार के देखनी है? डल्ले दे तां कंन उसे वेले ढिले हो गए। कहंदा गल बिगड़ गई, भई गप च ही फस गए, अपने जोर नाल आप ही ढह गए। कहंदे एक सिख लिया, इन्हूं पता सी भी किहड़ा आउणा। ये चले गया 500 सिख नूं जाके कहण लगा, कहंदा अज कलगी वाला बड़ा बोल रहा। सिख कहंदे तुहाडे ते खुश ना होवे ते किहते जिन 500 सिख इदा कीता होवे, जथेदार जी तुहाडे ते खुश नहीं ते होर किहते होना? कहंदा अज कहंदा मुक्ति देनी है, कोई एक सिख चले ओहदी छाती 'च गोली मार के वेखनी है, 500 दा 500 बह गया। कहंदे जथेदार जी तुहाडे हिस्से दी चीज़ असीं कल लै लईए, तुसीं मुक्त हो जाओ। क्या समझो, तुसीं मुक्त हो जाओ। हुण डल्ले ने यह गल भी कही सी भई तेरे नाल सिख चंगे बहादुर नहीं सन, एवें नाई हीर छिंबे कट्ठे कीते हुए ये तदे नहीं लड़ पा सके उत्थे। ते जे साडे विचों हुंदे तां कदे ऐसा हो सकदा सी? महाराज ने कहा डलिया, फिर नीवीं तौण करके डल्ला मुड़ के आ गया, बह गया आके। कहंदे किदां कोई आउंदा?
कहता महाराज एडा मरन को कौन तैयार है? कहते मुक्ति नहीं चाहिए? कहना नहीं जी फिर ले लवांगे। कहते चंगा फिर उन्हें तेरे सिखा तो नहीं चाहिए, तू खड़ा हो। कहता हूँ बगैर मारिया ही मरिया हाले तो कहता काम कई करने न्याणे ब्याह वाले पहला ही मर जाइए, जे गुरु होर लभ लवांगे। कहता तेरे वर्गे बथेरे गुरु। हाय हाय वाह मेरे कलगी वाले पातशाह, तेरे संसार के अंदर अनोखे कम ने। कह लगे चंगा फिर ऐसा करो, जेडे मेरे चीर छिमे नाई जुड़ा है, ये जेडे सिख छोटे तू कहने उन्होंने भी जाके कह दे भी गुरु कहता एक सिख की छाती च गोली मार के देखनी है। ते उस वेले टहलू आ गया, चला नहीं जा सकिया। आ गल कह के सुना जिंद जापी फानी